हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम चर्चा करेंगे दिव्यांग त्रुटि संशोधन धरना प्रदर्शन, तीसरी चयन सूची के लिए दिशा निर्देश, बचे पदों को जोड़कर काउंसलिंग के निर्देश। इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले टेट सीटेट रीट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीट प्राइमरी लेवल। स्टार्ट हो गया है 11 जनवरी से और मोनिका कुशवाहा, धर्म सिंह, शरद गुप्ता जैसे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। शेड्यूल दे दिया गया है। इस लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है उसके साथ एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ बेस्ट ऑफ सीडीपी फॉर सीटेट ये 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच फ्री एकदम से जो क्लासेस हैं, रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा, ये सब भी शेड्यूल आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक को चेकआउट करें। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी और इसके साथ ही साथ मेरिट प्रभावित संशोधन को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। लखनऊ और प्रयागराज में धरना प्रदर्शन लगभग 32 से 33 दिनों का इनका हो चुका है। हालांकि महानिदेशक सर के द्वारा जो मुलाकात है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन उसमें साफ तौर पर उनकी मांगों को यहाँ पर जायज़ नहीं ठहराया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरिट प्रभावित संशोधन के बारे में ये चीज़ें निकल के आई कि मेरिट प्रभावित संशोधन के बारे में केस टू केस जो स्टडी है वो जारी है और जल्द ही उनके बारे में दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है यहाँ पर, और बहुत ऐसे अभ्यर्थी भी जो रहे हैं कि भूख हड़ताल करते करते वो बेहोश भी हो गए, उनके स्वास्थ्य भी खराब हुआ, और यही स्थितियां लखनऊ में भी देखने के लिए मिली हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ से इनको कोई ठोस जो है राहत देखने के लिए नहीं मिल रही है, सिर्फ यहाँ पर आश्वासन ही मिले हैं और फाइनली आदेश कब जारी होगा इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि यहाँ पर कल बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी थी जो तीसरी चयन सूची को लेकर है। देखिए, तीसरी चयन सूची को लेकर काफ़ी गहमा गहमी है। महानिदेशक सर ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि तीसरी चयन सूची जारी होगी, उसके लिए अभी तक रिक्त पद हमारे कितने हैं ये डिसाइडेड नहीं है, और जो मेरिट प्रभावित संशोधन है उसके हो जाने के बाद से आपके जो त्रुटि संशोधन का मामला है और स्कूल अलॉटमेंट होगा, और इसके बाद इन सभी प्रकरणों के निस्तारण के बाद ही बचे हुए पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा जाएगा, और इसके बाद ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया हो पाएगी और इसके बाद नियुक्तियां सुनिश्चित होंगी। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मीडिया रिसोर्सेज की माने तो 69,000 शिक्षक भर्ती में होगी तीसरी काउंसलिंग। ये R9 TV की तरफ से आज ही ये दिखाया गया है, और इसमें बताया गया है कि सहायक शिक्षक के बचे हुए पदों के लिए जल्द काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर महानिदेशक सर की ही कल जो बातें हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। बची हुई सीटों को लेकर होगी तीसरी काउंसलिंग, और शिक्षा महानिदेशक ने काउंसलिंग के लिए जारी किए निर्देश। यहाँ पर निर्देश का तो स्पष्टीकरण नहीं है। मीडिया रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा महानिदेशक ने काउंसलिंग के लिए निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पर काउंसलिंग के लिए महानिदेशक सर निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेंगे कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसके लिए निर्देश जारी करेंगे,
और इसके साथ ही साथ शासन स्तर से जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को, तभी जाके ये काउंसलिंग संबंधी जो चीज़ें हैं वो आगे प्रोसीड की जा सकती हैं। तीसरी काउंसलिंग में एसटी के 1133 खाली पदों को भरा जाएगा। देखिए इसके बारे में भी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भी प्रकरण ये सामने है कि 1133 सीटें भरी जाएंगी। इसके लिए बहुत सारे जो मतलब संगठन है उनके द्वारा भी मुलाकात की गई है, कई विधायकों के माध्यम से ये बातें पहुंचाई गई हैं। हालांकि पहले इस पर जो है उतना ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव इन नेचर नज़र नहीं आ रही थी, हालांकि कोर्ट में भी ये मैटर है, लेकिन अब से ये चीज़ें यहाँ पर हैं, गहमा गहमी में है कि 1133 जो सीटें होंगी वो तीसरी जो चयन सूची आएगी उसमें जुड़कर आएंगी और इसमें जो है एसटी के 1133 पदों को एससी में कन्वर्ट करने जैसी बात है कि एससी को मिलेंगे। और ये देखिए 1133, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि तीसरी काउंसलिंग में इन पदों को भरा जाएगा, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि सबको बांट दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिजर्व्ड पद हैं और इन पर जो काउंसलिंग का अधिकार है सिर्फ जो है एससी अभ्यर्थियों को ही है, इसमें अदर कैटेगरी वाले नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये इन्फॉर्मेशन कई सारे न्यूज मतलब क्या कह लें यूट्यूबर्स ने इसको भी फैलाया है कि काउंसलिंग के लिए ज़िलों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है, यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें इन के द्वारा बताई गई हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। ये मुझे जहाँ तक लगता है महानिदेशक सर आज भी प्रयागराज में रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आश्वासन वाली बात को ही यहाँ पर दर्शाया गया है और उसी को बताया गया है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अब एडिशनल इनको कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आई हो या कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बयान जारी किए हों तो वो अलग सी बात हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल हम अगर बात करें तो तीसरी चयन सूची के लिए आप लोग बिल्कुल से कॉन्फिडेंट रहिए। तीसरी चयन सूची आनी है, उसको लेकर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है इस न्यूज के बाद से बहुत ज़्यादा ये है कि बस जारी हो गया तो तुरंत हो जाना। देखिए अभी जो है टाइम लगेगा, सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया है कि अभी इसके लिए समय लगेगा। पहले तो ये प्राप्तांक पूर्णांक मेरिट संशोधन वाला जो मामला है इसके संबंध में 1 हफ्ते के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है मेरिट प्रभावित संशोधन जो केस टू केस स्टडी है उसमें सभी अभ्यर्थियों को राहत दी जाएगी। जो मूल दस्तावेज के आधार पर सही पाए जाएंगे उन सबको नियुक्तियां मिलेंगी और इनके लिए जो प्रत्यावेदन है वो लिए जाएंगे संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से, और जिनका अलॉटमेंट नहीं हो पाया उनका अलॉटमेंट भी किया जा सकता है। इसकी भी पूरी की पूरी उम्मीद है। और इसके अकॉर्डिंग जहां देखिए रिक्त पदे बचे हुए होंगे वहीं पर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पर वैकेंट सीटें भर गई हैं, आपका भले अगर प्राप्तांक पूर्णांक में मेरिट का मामला रहा है, आपको भले वो जिला मिल रहा हो, लेकिन आपको अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो पहले से अलॉटेड है। SR 500 में भी हो चुका है। बार बार जितनी बार चयन सूचियां जारी हुई हैं उनके हिसाब से बचे हुए जहां जहां जो जो पोस्ट थे उन पर ही नियुक्तियां मिल पाई हैं। लेकिन बहरहाल जो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कम से कम उनको नियुक्तियां मिल जाएं। मानवीय भूल हुई, लेकिन उस भूल की जो मतलब कह लें कीमत है वो बहुत भारी तरीके से चुकानी पड़ रही है, क्योंकि इतनी सर्द में इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सारी महिला अभ्यर्थी भी हैं वो भी लगातार परेशान हैं और उनके द्वारा कई बार कहा गया है कि उनकी आवाज़ को उठाया जाए। इतने दिन से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग अपना जो भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन है उसको जारी रखें और जब तक आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिल जाए, क्लैरिफिकेशन ना मिल जाए, तब तक आप लोग अपनी मांगों को दोस्तों जारी रख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि क्या 22,000 सीटें जुड़ेंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 22,000 सीटें जुड़ने के बारे में मैंने कई बार बताया है कि ये काफ़ी टेढ़ी खीर है और इसकी उम्मीद आप बहुत कम मान के चलिए कि 22,068,500 की बची हुई सीटें इसमें जुड़ पाएंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर कंसिडरेशन मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है, वहाँ से भी कोई सेपरेटली इस पर सुनवाई नहीं हुई और आज तक कोई बहस नहीं हुई है और इसके संबंध में कोई ऑर्डर भी नहीं आया है। तो फिलहाल ये चीज़ अभी तक पेंडिंग ही रहेगी और जहाँ तक तीसरी चयन सूची होगी वो जो रिक्त पद रह गए हैं, जो एब्सेंट के हैं उनके आधार पर और जो और पद खाली रह जाएंगे
उनके आधार पर भी अभी स्पष्टीकरण नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही लगभग 7,000 पदों पर तीसरी चयन सूची जारी होगी और इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और समय की अगर डेडलाइन की बात करें तो जनवरी लास्ट तक आपको कोई इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।